Hello everyone, I am Nimish Wagre. In GATE 2021, I have secured All India rank 23 in Chemical Engineering. In this video, we will discuss how to avoid silly mistake during your GATE preparation. So let us start our discussion. It is a very important topic because we lost number of marks doing actual GATE examination as well as your preparation. You will lose number of marks by doing silly mistakes. So I think it is very important to discuss on this topic, how to avoid these silly mistakes. Guys, first reason and most important reason for doing this silly mistake is improper sleep. Means when you are doing any exam preparation and if you want to give examination like even for actual GATE examination, तो आप एक दिन पहले बहुत कम ऐसा नींद लेते हो. मतलब ऐसे बहुत स्टूडेंट कहते हैं कि 2 घंटे या 3 घंटे नींद लेते हैं. गाइज ये क्या याद रखो, ये तुम्हारी बोर्ड की एग्ज़ाम नहीं है जो रात भर पढ़ाई करो 2 घंटे नींद ले लो और उस पर कुछ तो भी लिख के आओ, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिल रहे. मतलब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम नहीं है, सेमिस्टर की एग्ज़ाम नहीं है. सेमिस्टर को एग्ज़ाम को मैं भी नींद नहीं लेता था, 2-3 घंटे नींद लेता था. पर ये गेट एग्ज़ाम में ये प्रॉपर स्लीप ऑफ 6 to 7 आवर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मीन्स ये वो प्रॉपर नींद नहीं लोगे एक दिन पहले या कभी भी टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है उसके पहले प्रॉपर नींद नहीं लोगे 6 से 7 घंटे, तो आपको एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ऐसा जो बहुत दिमाग की ज़रूरत रहती है तो वैसा आपको स्लीपी फील होगा, तब आपको ऐसे नींद आ रही है ऐसा लगेगा और तब से सिली मिस्टेक स्टार्ट हो जाएंगे. This is one reason for doing a silly mistake, and I will really suggest you not to do such kind of taking very less sleep. So take proper rest while one night before this GATE test when you want to solve test series or while giving actual final GATE examination. This is one point. And second reason for doing silly mistake is improper read of questions. मीन्स यू वांट टू कैलकुलेट वन थिंग, यू का एक्चुअली कैलकुलेट वन थिंग. और क्या ये बहुत मेरे भी बारे में बहुत बार होता था. क्या मैं मतलब कभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया होता है और बाद में दूसरा क्वेश्चन आता है, उसमें कुछ तो भी चेंज करके रहता है, पर मैं वैसा पढ़ने की यही नहीं रहता था. वही क्वेश्चन है ना, वैसे कुछ तो भी करते रहता था, वही क्वेश्चन मेरे माइंड में रहता था और वैसे मैं सिली मिस्टेक कर देता था. मतलब नया क्वेश्चन है, कुछ तो भी चेंज कर दिया है, ये मैं पढ़ता ही नहीं था बहुत बार. तो मैंने धीरे धीरे क्या कैसे अवॉइड किया, जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है वो मैं लिख के रखता था. मतलब हीट ट्रांसफ़र दिया हुआ है, हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट दिया है, सरफेस एरिया दिया है, तो वैल्यू में ऐसे लिख के रखता था और प्रॉपरली क्या कैलकुलेट करना है वो एक लास्ट को देखता था. मतलब क्वेश्चन में इतना कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो इतना ही मैं देख लेता था. क्या क्या डेटा गिवन है, एक बार ऐसे ऊपर से रीड करके क्या क्या डेटा गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है, और इतना मिल गया, डेटा मिल गया, क्या कैलकुलेट करना है, और उसके बाद आप फार्मूला अप्लाई करो. इतना ही गेट एग्जामिनेशन है. मतलब उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है बहुत बार मैं पढ़ता नहीं था और कुछ भी कैलकुलेट कर लेता था. उसके बाद टाइम भी जाता था और फाइनली इनका मार्क्स भी नहीं मिलते थे. मेरा बहुत बार ऐसा होता था कि क्वेश्चन मास ट्रांसफ़र के क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट दिया है, मैं रिलेटिव वोलेटिलिटी लेता था. मतलब सेम ही लगते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट एंड रिलेटिव वोलेटिलिटी, बट दिस इज़ नॉट द केस. मैं बहुत बार ऐसे सेम कंसिडर कर लेता था तो बहुत बार रॉन्ग जाते थे क्वेश्चंस. ये एक्चुअल गेट एग्जामिनेशन के टाइम भी मेरा ऐसा ही हो गया था. मैं सब कुछ ले लिया था, प्रॉपर नींद और सब कुछ कर लिया था, पर प्रेशर के अंडर आ गया था और नया क्वेश्चन था. फिन का एक गेट 2021 में एक फिन एफिशिएंसी का कुछ तो भी क्वेश्चन था, तो मैंने प्रॉपर रीड नहीं किया था, प्रॉपरली रीड नहीं किया था और कैलकुलेट एक करना था, मैं दूसरा ही तरीके से कैलकुलेट करते गया और बहुत टाइम गया, 5 से 10 मिनट मेरा एक्चुअल गेट एग्जाम के टाइम चले गए और फाइनली इनकरेक्ट गया तो मार्क्स नहीं मिले. दिस इज हैपन विथ मी ऑल्सो and many students I do this mistake is they unable to handle this gate virtual calculator. मीन्स बहुत स्टूडेंट को अपना रेगुलर कैलसी उसकी यूज़ करने की आदत रहती है. बट आई विल रियली सजेस्ट यू व्हाइल गिविंग टेस्ट सीरीज एंड एनी पेपर
try to use this virtual calculator. Means I think nowadays every test series providing this virtual calculator while giving test series. And also on this Unacademy platform, if you give this test series, you will get a real as calculator which is actual GATE examination calculator. Means you will get a real exam feeling while this question paper on Unacademy platform. This is means practice using this calculator instead of using this or general calc. And I will also suggest you to download one app called Get Calculator. This will also, and try to solve many problems on it also. Means if you are solving on paper, any numerical on paper, then try to use this calculator in mobile. This is one point I will want to suggest. एंड नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई विल सजेस्ट यू, जो आंसर आपका आ गया है एक बार कॉमन सेंस से एक बार चेक कर लो कि वो आंसर फिजिबल है क्या. मतलब कोई हीट एक्सचेंजर में एग्जांपल दे रहा हूँ, हीट एक्सचेंजर में वाटर का टेम्परेचर 30 to 70 इंक्रीज कर रहा, पर आपका आंसर आ रहा 150 या 160. पर आपका कॉमन सेंस रहना चाहिए 150-160 डिग्री सेल्सियस को वाटर विल बी इन वेपर फॉर्मेट. मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल this is not good, wrong answer. Your answer should be between 100 below 100. ये इतना कॉमन सेंस से एक बार सोच लो. और बहुत स्टूडेंट मुझे एक बार पूछते थे गेट एग्ज़ाम होने के बाद कि ऐसा उनका ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया, वापस एक बार का कैलकुलेशन चेक कर रहे क्या, मतलब ऐसा सेफ रहेगा, कैलकुलेशन करेक्ट है. I will suggest you do not do such kind of things until you have enough time. मीन्स ऐसा करने जाओगे, एक बार क्वेश्चन सॉल्व हो गया और वापस कैलकुलेशन चेक करने जाओगे, बहुत सा टाइम निकल जाएगा और आपको पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा ऐसा किया तो आई विल सजेस्ट एक बार ही पूरा कैलकुलेशन, मतलब वर्चुअल कैलकुलेटर का होगा आपके पास, कैसे यूज़ करना आपको आ रहा होगा, तो मिनिमम मिस्टेक हो गया एक्चुअल गेट एग्जामिनेशन के टाइम. दिस इज आई विल सजेस्ट ट्राई टू गेट करेक्ट आंसर इन फर्स्ट चांस ओनली, डोंट चेक इट अगेन एंड अगेन. एंड नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मिस्टेक्स एनालिसिस. मीन्स जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आइदर सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ पेपर, जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं एक बार उसकी फिजिबिलिटी एक बार चेक करो. मतलब हो गया एक बार क्वेश्चन पेपर, जब जो कोई रॉन्ग जा रहे क्वेश्चन एक बार चेक करो उनसे कि क्यों रॉन्ग गए वो, क्या एनालिसिस करो. मेरा एक वीडियो बना हुआ है इस चैनल पे कि हाउ टू एनालाइज क्वेश्चन पेपर, प्लीज़ वॉच इट वंस, इट विल रियली हेल्प यू हाउ टू. आई हैव शोन माई हाउ आई वॉज एनालिसिस, हाउ आई वॉज मेकिंग पेजेस. Please watch this video how to analyze question paper. This will really help you. Means question paper analysis is important because जो मिस्टेक आप क्वेश्चन पेपर है इसमें कर रहे हो टेस्ट सीरीज में, वही क्वेश्चन आ सकते हैं डायरेक्टली. ये मतलब मेरे बारे में ऐसा हुआ था जब when I was solving question टेस्ट सीरीज while I was solving full like mock papers. एक प्रॉब्लम था सेकंड ऑर्डर लैपलेस इक्वेशन, उसका पिक वैल्यू पूछा गया था. सेकंड ऑर्डर जो लैपलेस इक्वेशन उसका कर रहता है, उसका पिक वैल्यू पूछा गया था. और जब टेस्ट से सॉल्व कर रहा था तब 2 बार मेरा वो क्वेश्चन रॉन्ग गया था. मतलब पिक वैल्यू कैलकुलेट करना है, मैं स्टेडी स्टेट वैल्यू लिख के आता था. 2 बार ऐसा टेस्ट सीरीज में हो गया था और मुझे ऐसा सेकंड बार रॉन्ग किया था तो लगा था ऐसा ये सेम मिस्टेक 2 बार हो गई है. और एक्चुअल गेट एग्जाम के टाइम वही क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन आ गया था कि एक्चुअल सेकंड ऑर्डर लैपलेस इक्वेशन उसके पिक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना था. और मुझे वो करेक्ट आ गया, बट जो हमारे क्लास के जो टॉपर्स थे उनको वो स्टेडी स्टेट वैल्यू लिख के आ गए थे बिकॉज दे आर टॉपर्स. एंड दिस इज वन हैपन विथ मी. मतलब एक्चुअल एग्जाम के टाइम वो क्वेश्चन मेरा करेक्ट रहा. This is one point. And another means most of the students ask this query. Chemical engineering and mechanical engineering students generally ask this query. What to write sign of work and heat. Means work sometimes come in a process. Sometimes come positive, sometimes come negative. Guys, I will assure you that when you are writing work,
जब कोई भी ऐसा कन्फ्यूजन नहीं करेंगे, एक्चुअल गेट एग्जाम के टाइम आपका कन्फ्यूजन नहीं करेंगे, आपको पॉजिटिव लिखना होगा या निगेटिव लिखना होगा, वर्क का वैल्यू तो स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया जाएगा। और टॉकिंग अबाउट हीट, और हीट जब लॉस हो रहा है कोई भी सिस्टम से और आपको पूछा है हाउ मच हीट गेन from the system, at that time you should definitely write negative sign, while because heat gain पूछा है, actual heat loss हो रहा है, at that time you should write a negative sign. That is all I want to discuss with you in this video. I think this video find you very helpful, and if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you for watching this video, and let's crack it. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello learners, don't forget or miss our special class feature on Unacademy platform or application. Special class features are interactive live classes, polls for the learners, raise a hand feature, never miss a class, lecture notes, and you can go through lectures from anytime and from anywhere.